अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपके साथ सप्लाई और डिमांड जोन शेयर की थी, बीटीसी की भी और इथेरियम की। कल मैंने आपसे यही कहा था कि 22,400 के आसपास मार्केट में ज़बरदस्त पोजीशन आ रही है, डिमांड जोन है हमारे पास इस वीक के लिए। ठीक है, आज सुबह में तकरीबन एग्जैक्टली लेवल हिट हुआ है, 22,462 का लो लगा था। ठीक है, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि 100 से 150 पॉइंट का आप हमेशा बीटीसी में मार्जिन रखा करें, लेवल के आसपास मिले तो अच्छी खासी पोजीशनिंग लग जाती है। ठीक है, और काफ़ी सारे दोस्त हैं वो ये बोलते हैं यार कि अपना बीटीसी में तो लेवल आ गया पर इथेरियम में नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों आप मार्केट को जो डोमिनेट करती है जो एंटिटी वो आपका बीटीसी है। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें जैसे ही आपको बीटीसी में लेवल के आसपास आपका आ जाता है, इथेरियम डजेंट मैटर जो भी प्राइस हो, आप बीटीसी की डिमांड जोन पर इथेरियम पर अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। और अगर आपने की हो तो अभी के लिए मार्केट में ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। गुजारिश आपसे ये है कि अभी के लिए आपके जो भी प्रॉफिट्स हैं उसे बुक कर लीजिए, क्योंकि कल हमारे पास बड़ा मेजर डेटा है मार्केट में, एफओएमसी है और उसके अलावा यूएस इंटरेस्ट रेट है। इकोनॉमिक कैलेंडर पर जाकर मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। और बहुत सारे नए दोस्त जुड़ते हैं, तकरीबन फेसबुक पर रब्ता करते हैं, कहते हैं यार सर आपकी वीडियो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो दोस्तों आपसे ये गुजारिश है आप कम से कम एक हफ़्ते तक जो है जो भी मैं आपको अपडेट देता हूँ उसको फॉलो करें। इट मीन्स के कहने का मतलब ये है जो बिल्कुल नया बंदा होता है जो जुड़ना चाहता है क्रिप्टो मार्केट से, उसको ये वीडियो इतनी आराम से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप मार्केट में हल्का फुल्का ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा। अगर आप रेगुलरली जो भी मैं अपडेट दे दूँ उसको अगर आप फॉलो करें तो आप यकीन माने बिल्कुल समझ आएगा आपको। ठीक है, आप हमारा डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोनों ग्रुप के। ठीक है, डिस्कॉर्ड पर आपके पास या साथ में कोई मसला हो रहा हो आप वो भी हमें बता सकते हैं, उसका भी हल निकालेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा दोस्तों ऑर्डर बुक पर काफ़ी सारी चेंजेस हैं, वो देखेंगे। अभी बढ़ते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और आगे जाकर मैं आपको फिर टेक्निकल एनालिसिस भी बता दूंगा कि आज की रात हमें क्या करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर पर बढ़ने से पहले मुझे याद आया कि मैं आपके साथ मार्केट का वॉल्यूम भी शेयर कर दूं, बीटीसी का स्पेशली। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपसे शेयर किया था मुझे याद है $18 बिलियन के आसपास था उस टाइम जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था, और मैंने आपसे ये कहा था कि ट्यूसडे वाले दिन से हमारे पास मैसिवली वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। और आज आप खुद भी देख सकते हैं 18 बिलियन था, अभी के लिए 35 बिलियन आ चुका है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो हमारे पास बढ़ रहा है अभी के लिए, और कल के दिन ये और भी बढ़ेगा क्योंकि मार्केट में काफ़ी सॉलिड डेटा है। वॉल्यूम का भी हो गया दोस्तों, अभी बढ़ते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। दोस्तों आज हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा था, नेगेटिव डेटा रिपोर्ट हुआ है और उसका इम्पैक्ट आज आप मार्केट पर देख सकते हैं कि इक्विटी मार्केट ने उसको काफ़ी पॉजिटिव लिया है। आपके गोल्ड ने, क्रूड ऑयल ने, गोल्ड और क्रूड ऑयल का भी मैं आपको बता दूं कि जो डिमांड जोन्स आपको बताई थी सप्लाई जोन में भी वहीं कोई टच होकर नीचे आया था, और आज डिमांड जोन को एग्जैक्टली टच किया है तकरीबन 1898 के लेवल को, और उसके बाद आपकी मार्केट अभी दोबारा से 1930 के आसपास चल रही है। पर्सनल प्रॉफिट हमारे बुक हो चुके हैं, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पर मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर ली थी। तो कल के लिए दोस्तों हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, बड़ा इट मीन्स के सॉलिड डेटा है। आईएसएम का डेटा ये भी बहुत सॉलिड है। पूरे वीक में जो सबसे आप ऐसा समझे कि जो मार्केट में एग्जैक्टली अभी के लिए ट्रेंड चेंज कर सकता है तो वो कल का ही दिन है। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली आप ऐसा समझे कि मार्केट में मैसिवली एक वॉल्यूम इंक्रीज आ सकता है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है एफओएमसी स्टेटमेंट भी है तकरीबन 11 बजे रात को यूएई स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। पाकिस्तान में तकरीबन 12 बज रहे होंगे उस टाइम में, और इंडिया में तकरीबन मेरे हिसाब से 12:30 बजे के टाइम में ये डेटा आएगा। और फेडरल जो फंड रेट है, इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी की थी और 25 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट से और मज़ीद इंक्रीज़ आता है तो फिर आप ऐसे समझेंगे बड़ी डिज़ास्ट्रस टाइप की सिचुएशन बनेगी आपकी, स्पेशली इक्विटी मार्केट के लिए, और दैट विल बी रियली अ बैड डेटा फॉर द मार्केट्स। ठीक है, अगर आपकी इक्विटी मार्केट पर इतना बुरा असर उसका पड़ेगा कि मैं आज आप ये वर्डिंग मेरी याद रखें, अगर 50 बेसिस पॉइंट से अव्वल तो लग नहीं रहा कि इतना इंक्रीज़ होगा, मैक्सिमम अभी के लिए जो फोरकास्ट आ रही है वो 25 बेसिस पॉइंट की है, और उसमें भी अगर इंक्रीज़ होता है तो मार्केट का रिएक्शन दोस्तों नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अभी के लिए हमारे पास फोरकास्ट भी उसकी तकरीबन 4.75 की हमारे पास आ रही है, और 4.50
जो है फोरकास्ट भी आप ऐसा समझें कि 25 बेसिस पॉइंट की है। आगे हमारे पास दोस्तों FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है तकरीबन 11:30 बजे, और आप ऐसा समझें कि इकॉनमी का फुल आउटलुक आपको इस टाइम में पता चलेगा। मज़ीद इस महीने में ये लोग क्या करने वाले हैं, किस तरह से ये लोग टैकल करेंगे सारी पोजीशन। करंटली जो हमारे पास अभी के लिए इंटरेस्ट रेट की जो पोजीशन आ रही है दोस्तों और इन्फ्लेशन की, वो कुछ ख़ास इट मीन्स के अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में जो भी इनकी आउटलुक आएगी उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर पड़ता है। और न्यूज़ से पहले आप मार्केट को एग्जैक्टली फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेडरल रिज़र्व का डेटा जो होता है ना दोस्तों, ये बड़ा सेंसिटिव डेटा होता है। इसमें लीकेज टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ जो उससे रिलेटेड लोग होते हैं ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है। तो आप कोशिश किया करें कि न्यूज़ से पहले ज़्यादा फोरकास्ट की तरफ ना जाया करें, एग्जैक्टली सप्लाई और डिमांड जोन्स को ही आप जो है नोट किया करें। लेवल ऐसी न्यूज़ के टाइम में दोस्तों सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो ये है कि जो लेवल्स आपको दिए जाते हैं वो लेवल आपके मीट हो जाते हैं इसी टाइम में, ठीक है। जब न्यूज़ आती हैं उस टाइम में आपको मैक्सिमम मूवमेंट मिलती है। तो लेट सपोज अगर आपकी मार्केट 22,000 की भी चल रही हो, 22,300 की भी, और अगर न्यूज़ आपकी पॉजिटिव आ जाती है इक्विटी मार्केट के लिए, तो उस टाइम में आप ऐसा समझेंगे डायरेक्टली आपको 24,000 की मार्केट भी मिल जाएगी, जो कि इस वीक में हमारे पास सप्लाई जोन 1 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह में आप डेटा पर खेलते हैं और ज़्यादा फोरकास्ट डेटा के थ्रू आप ना किया करें। हमेशा आप जब ट्रेड लगाते हैं तो आपके पास SL, आपकी एंट्री पॉइंट और आपका टेक प्रॉफिट जो है, ये नंबर्स बड़े ज़रूरी होते हैं। ये नंबर्स मैं आपको वीक के स्टार्ट में बता देता हूँ, और अगर आपको पता हो तो फिर ट्रेड करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों ऑर्डर बुक पर। वीडियो के स्टार्ट में दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि ऑर्डर बुक पर हमारे पास स्लाइटली चेंजेस आई हैं। मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि पोजीशनिंग मार्केट में अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस की कहां पर हैं, नए लिमिट ऑर्डर्स जो आपके वेल्स के लगे हैं वो एग्जैक्टली कहां पर है, BTC की बात हो रही है, ठीक है। तो हल्की सी जो चेंजेस आई हैं दोस्तों, जो बड़ा इट मीन्स कि जो बड़े ऑर्डर लगे हैं आपके इंस्टीट्यूशंस के, वो तो पुराने जोन्स में ही हैं। नीचे का लेट सपोज अगर मार्केट ब्रेक करती है कल के डेटा पर, तो वो तो 18,000 का लेवल है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर अभी के लिए जो ऊपर वाले हमारे पास जो 28,000 के ऑर्डर लगे हुए थे, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ ऑर्डर बुक शेयर की थी, यही कहा था कि यार मैक्सिमम ऑर्डर शिफ्ट होकर 26,000 से अभी 28,000 के आसपास आ चुके हैं। उसमें दोस्तों आप ऐसा समझें कि 24,300 के आसपास अभी के लिए वो आ चुके हैं। और अगर टेक्निकली भी देखते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन 24,000 के ऊपर आपकी मार्केट क्लोज हो जाती है तो आपकी मार्केट 28,000 तक काफ़ी आराम से जाएगी, ठीक है। अभी सेम सिनेरियो हमारे पास ट्रिगर हुआ है। आप यहाँ पर ख़ुद भी देखें, जहाँ मैंने ये माउस पॉइंटर जो है इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास आज की रात को मैक्सिमम ऑर्डर जो हैं वो लिमिट के लग चुके हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर अभी क्लोजिंग आती है न्यूज़ के टाइम पर, जैसे ही मार्केट 24,000 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप लिमिट ऑर्डर खुद भी देख सकते हैं, जो कि सारे 24,000 के ऊपर हैं। और टारगेट इनका तकरीबन पहला 26,000 का है और दूसरा 28,000 का है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट दोस्तों उस टाइम आएगा अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है, या आपकी क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव, इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव वे क्या होगा कि आपका इट मीन्स कि या तो फोरकास्ट से बिल्कुल मिलता जुलता डेटा आ जाए, 4.75 का है तो वही आ जाए, और या बिल्कुल ही ना बढ़े, ठीक है। 4.50 को ही वो अगर रखते हैं अभी के लिए, इस महीने के लिए स्पेशली, क्योंकि कंडीशन इन्फ्लेशन की कुछ खास अच्छी नहीं है US की, तो उसका भी चांस है कि बिल्कुल ही ना बढ़ाएं। तो उस सूरत में तो फिर हमें अभी के लिए लग रहा है कि 24,000 का लेवल आपका ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर मार्केट की हालत थोड़ी पतली हो जाएगी दोस्तों। आप ऐसा समझें कि इक्विटी मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आ सकता है, ठीक है। और उस सूरत में फिर आपकी जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी इक्विटी मार्केट को ही फॉलो करती है। तो कोशिश किया करें एग्जैक्टली आप जब फंडामेंटल न्यूज़ होती है उस सिमिलर टाइम में आप ट्रेड ना ही करें, थोड़ा वेट करें, तो एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, और आज के लिए क्लैरिटी देखते हैं कि अभी के लिए पोजीशनिंग कहाँ पर करनी है। दोस्तों स्टार्ट हम बिटकॉइन के चार्ट से करेंगे, और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास अभी के लिए 23,100 के आसपास चल रही है, ठीक है। कल मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट जो है अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन के करीब थी उस टाइम में। 23,900 का लेवल भी कल ही मैंने आपके साथ शेयर किया था। एग्जैक्टली वो लेवल हिट हुआ था ऊपर की तरफ, आप खुद भी देख सकते हैं, तकरीबन 1 नहीं 2 दिन हिट हुआ ये, ठीक है। जो सप्लाई आपको बताई थी वहीं से आपकी मार्केट गिरी है, और उसके बाद एग्जैक्टली जो डिमांड जोन मैंने आपसे कहा था कल के 22,400 के आसपास हमारे पास ज़बरदस्त डिमांड जोन आ रही है। तो इसके साथ मैं आपसे हमेशा ये भी कहता हूँ
कि BTC जो है इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल के ऊपर आप कितना मार्जिन रख सकते हैं, तकरीबन हमेशा ही मैं आपसे ये कहता हूँ कि 100 से 150 पॉइंट का आप BTC में मार्जिन रखा करें, ठीक है। लेट सपोज 22,400 कहा है तो 22,500 या 550 के आसपास भी आप अपनी पोजिशनिंग काफ़ी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर ट्रेड लिया हो तो आज भी मार्केट में हाई लगा है तकरीबन 23,217 का, तो काफ़ी अच्छा था। आप ऐसा समझे कि 800 पॉइंट की मूवमेंट। शॉर्ट सेलिंग में तो एग्जैक्टली पूरा टारगेट अचीव हुआ है, आपको 24,000 से ही सेलिंग मिली है और 22,400 का टारगेट तकरीबन 1500-1600 पॉइंट मिले थे, ठीक है, BTC में। और अगर बाइंग पे भी बैठे हुए हैं तो अभी भी आपकी मार्केट में तकरीबन 700 से 850 पॉइंट तो काफ़ी आराम से अभी तक निकल चुके हैं। तो BTC का अभी भी सिमिलर सिचुएशन है। मैक्सिमम हमारे पास जो अभी के लिए डिमांड जोन आ रही है, लेट सपोज अगर 22,300 के नीचे मार्केट आपकी क्लोज हो जाती है तो फिर वो तकरीबन 21,300 तक जा सकती है, ठीक है। और ऊपर का हमारे पास अभी के लिए आ रहा है तकरीबन 24,000 का लेवल है, सिमिलर सप्लाई जोन है। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट आपकी 26,000 तक जाएगी। टोटल सिनेरियो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अभी इथीरियम का भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर इथीरियम की बात करें तो आप एक चीज़ देखें, मैंने इंट्रो में भी आपसे कहा है कि अगर BTC में आपको डिमांड जोन मिल जाती है तो इथीरियम में इट डजेंट मैटर जो भी आपकी प्राइस हो उस टाइम में, अगर डिमांड जोन के ऑफ कोर्स वो करीब ही होगी। कल मैंने आपसे ये कहा था कि 1510 से 20 का जो एरिया है ये आपका इस वीक में इथीरियम की डिमांड जोन है, ठीक है। आप खुद भी जाकर कल की वीडियो में देख सकते हैं, ये लेवल मैंने आपको बताए थे 1510, 15 और 20 के आसपास। एग्जैक्टली मार्केट में जो लो लगा है वो 35 का है। और इथीरियम में मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि 10 से 15 पॉइंट का मार्जिन आप मार्केट में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई इट मीन्स के वेट करते हैं आप, तो फिर इसको अगर आपने ट्रेड करना है तो BTC को देख लें, अगर वो अपनी डिमांड जोन तक पहुँच चुका है तो उस टाइम पर आप इथीरियम में भी अपना ट्रेड लगा सकते हैं। लेट सपोज अभी के लिए हमारे पास जो लो लगा है इथीरियम का वो 1533 का मेरे पास रिपोर्ट हो रहा है अभी के लिए। तो 15-20 का मैंने आपसे कहा था, अगर आपका लेवल मैच नहीं हो रहा तो BTC की डिमांड जोन जो है वो ऑलरेडी टच हो चुकी थी। मेजर मार्केट को आपकी BTC डोमिनेट करता है, उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है अगर हम उसको मैच करते हैं इथीरियम से, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलर सिचुएशन थी, जो आपको सप्लाई जोन्स मैंने कल के दिन ही बताई थी, एग्जैक्टली वो हमारे पास हाई बनकर रह गया है। और अभी के लिए आपकी मार्केट में डिमांड जोन भी आ चुकी है। ऊपर से भी इट मीन्स कि अच्छा खासा ट्रेड था वो अगर आपने शॉर्ट सेल किया होता, और नीचे की डिमांड जोन भी उसको भी ज़बरदस्त मार्केट में रिस्पेक्ट मिली है, ठीक है। तो अभी के लिए आपकी मार्केट बिल्कुल मिड में आ चुकी है, कल के डेटा का वेट होगा। और इथीरियम में अभी भी हमारे पास जो पहली सप्लाई आ रही है वो 1510 से लेकर 20 का एरिया आ रहा है और नीचे का मैक्सिमम 1420 तक, ठीक है। ये नंबर आपने याद रखने। अगर देखें कल की वीडियो में आपने अगर ये नंबर याद किए होते तो आज आपको तकरीबन सुबह में और कल शाम में भी वीडियो आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम भी आपको अभी तक 2 ट्रेड मिल चुके थे। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि नंबर्स पर गौर किया करें, इस पर ध्यान दिया करें। इनके आसपास अगर मार्केट आपको मिले तो आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। सप्लाई पर हमेशा शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर ट्रिगर होते हैं और डिमांड जोन पर हमेशा लॉन्ग के ऑर्डर होते हैं, ठीक है। और सप्लाई की अगर बात करें तो हमारे पास 1670 और 75 का एरिया आ रहा है अभी के लिए। और सेकंड मोस्ट इट मीन्स के एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जो है वो हमारे पास आ रही है 1760 के आसपास। यहाँ तक आप मार्केट को ऊपर में पहला जो है 1670 तक टारगेट कर सकते हैं अगर लेट सपोज आप मार्केट पे बायर हैं, और मैक्सिमम ऊपर की तरफ 1760 का एरिया आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों इक्विटी मार्केट का मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। उसमें भी एग्जैक्टली जो मैंने आपको कल नंबर बताया था तकरीबन 3998 का, आज वही लो लगा है आपकी मार्केट में, ठीक है। उसको भी देखते हैं। इक्विटी मार्केट में दोस्तों हमारे पास टेक्निकल्स आप ऐसा समझेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। जो लेवल आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली इट मीन्स कि आप इसे कह सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्शन टाइप के आपके टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। तकरीबन 2 से 4 पॉइंट का फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हैं कि इसके अलावा अगर आपको याद हो जो डेली फ्रेम में मैं आपको जो रेंज होती है वो दिखाता हूँ, उस टाइम में आप कल की वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 3998 और उस कल के लिए मेरा मतलब कि वो मैक्सिमम मार्केट आपकी है, इसके नीचे नहीं है, ठीक है। आज हम लो देखते हैं तो मार्केट में एग्जैक्टली 3997 और 8 का ही लो लगा है, ठीक है। तो वहीं से आपकी मार्केट में करेक्शन आई है। और उसके बाद अगर अभी के लिए मार्केट को देखते हैं तो तकरीबन
40-45 के आसपास अभी भी आपकी मार्केट चल रही है। तो बहुत से दोस्त हैं जो इक्विटी मार्केट्स, एफएक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हद तक फ्रूटफुल होती है। ऊपर नीचे का आपको मार्केट का पता चल जाता है कि कहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन्स हैं। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इन लेवल पर अच्छी खासी पोजीशन लगती है। और यकीन माने कि इक्विटी मार्केट में $50, इवन $20 से भी ऊपर अगर आप ट्रेड देते हैं मार्केट में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स या किसी फर्म में भी जाकर पूछेंगे तो इट मीन्स के S&P की अगर आप बात करें तो $20 का बहुत बड़ा ट्रेड होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको फ्री में ही तकरीबन 100 150 पॉइंट के, इवन अगर कल का भी देखें, आपने अगर शॉर्ट किया था 4100 के आसपास, तो अभी भी आप मार्केट में देखें तकरीबन 100 पॉइंट का ट्रेड शॉर्ट सेलिंग में हुआ। और जो आपको डिमांड जोन बताई थी 3998 की, एग्जैक्टली वही लेवल हिट हुआ है। और अभी भी आपको तकरीबन मार्केट में $50 से $55 पॉइंट मूवमेंट जो है, डॉलर मूवमेंट, ये बहुत बड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। अगर देखें मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं। जब बात आती है आपकी स्पेशली S&P 500 की, बहुत से CMC का आप जैसे एक्सचेंज है, उसमें आपके 250 की क्वांटिटी जो है वो आपकी, ऐसा समझे कि वो पर कॉन्ट्रैक्ट उसमें कंसीडर किया जाता है। अब $1 की मूवमेंट में अगर लेट सपोज 4000 से 4001 वो जाता है तो आपको $250 का प्रॉफिट होता है उसमें। तो अब आप खुद सोचें, जब $250 पर लॉट पे प्रॉफिट आ रहा है तो 50 पॉइंट पर कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा खासा इट मीन्स के इक्विटी मार्केट में ट्रेड होता है। तो जो दोस्त इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं वो भी इस वीडियो को देखा करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।